वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज मैं आप लोगों को जोरहाटी में स्थित एक ऐसे जगह पर लेके आया हूं जो सचमुच ही एक बहुत सराहनीय जगह है और इस जगह को इस स्वरूप में लाकर आपके सामने रखने वाला जो शख्स है उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा और इस जगह के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये पेज टर्नर नामक एक लाइब्रेरी कम बुक स्टोर है जो जोरहाटी में हाल ही में खुला है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन इस जगह का महत्व क्या है, आज हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो बुक स्टोर कम लाइब्रेरी है जहाँ आकर आप किताबें पढ़ सकते हैं, ज़रूरत होने पर यहाँ से किताबें आप लेकर भी जा सकते हैं। ये जो सिस्टम इन्होंने यहाँ चालू किया है ये एक सचमुच ही बहुत सराहनीय सिस्टम है, क्योंकि अगर हम लोग एक शब्द को उठाकर देखते हैं किताबें, तो किताबों का जो संग्रहालय होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहते हैं, तो इस तरीके का संग्रहालय आज के तारीख में मोबाइल के चलते इस दुनिया में आगे बढ़ते हुए लोगों के हाथों में हर एक पन्ना जब गूगल के नाम का खुलता है तो इन किताबों की जरूरत लोगों को महसूस ही शायद नहीं होती है। लेकिन जो लोग किताबें पढ़ते हैं और जो लोग चाहते हैं कि किताबें मैं चलकर कहीं बैठकर शांत एकांत माहौल में कहीं पढूं, तो इससे बेहतर जगह और कहीं नहीं होगी। तो मैं आपको इस जगह के बारे में आज इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आज भी मोबाइल के ज़माने में कई ऐसे लोग हैं जो किताबों को पढ़ना और किताबों को पढ़ते हुए एक ऐसे माहौल में शांत वातावरण के अंदर समय बिताना पसंद करते हैं। तो आप लोगों के लिए ये स्पेशल जगह है, यहाँ जरूर आइएगा। तो आइए इस जगह में किस तरीके से क्या क्या किताबें रखी हुई है इसके बारे में जानते हैं और यहाँ के कुछ नियमों के बारे में हम यहाँ के ओनर से जानेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ आकर आप सुकून से अपना एक शांत समय, मनपसंद समय आप यहाँ बिता सकते हैं। तो आइए यहाँ से अंदर चलते हैं। जूता आपको बाहर उतारना होगा और जूता बाहर उतारते ही जब आप किताबों के पास आते हैं तो वो कहते हैं ना कि किताब पढ़ना और किताबों का रखने का जगह एक मंदिर के बराबर होता है, तो वो एहसास आपको यहाँ होने लगता है। तो ये देखिए, ये पेज टर्नर नामक वो बुक स्टोर कम लाइब्रेरी का एडल्ट सेक्शन है जहाँ यहाँ कई प्रकार के किताबें आपको मिल जाएंगी। ये नॉन फिक्शन बुक्स है, कई चीज़ें हैं। यहाँ फोटोग्राफी के बुक्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे और कई लोग यहाँ किताबों को डोनेशन में भी यहाँ लोग दिए हैं, जहाँ जेईई के प्रिपरेशन के लिए और उस तरीके के एग्जाम्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री से लेकर मैथमेटिक्स तक के बुक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इस सेक्शन में आगे ये भी एक नॉन फिक्शन का सेक्शन है। देख सकते हैं कई प्रकार के ऐसे बुक्स यहाँ मौजूद है जो शायद ही आपको फट से ढूंढने से कहीं मिलेगी। आप यहाँ आ सकते हैं और इत्मीनान से अपना समय यहाँ बिता सकते हैं इन किताबों को पढ़ते हुए। ये पोएट्री के कुछ बुक्स हैं, ये फिक्शन के हैं और यहाँ से आगे हम लोग अगर देखना चाहें तो ये बायोग्राफी के कुछ बुक्स यहाँ रखे हुए हैं। काफ़ी सुंदर से इन्होंने इन सेक्शनों को मेंटेन किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं दिलीप कुमार जी का भी एक बहुत ही सुंदर सा ऑटोबायोग्राफी वाला किताब यहाँ रखा हुआ है। और इसके बगल ही में ये आसामीज़ किताबों का एक सेक्शन है, नीचे बायोग्राफी का है, बगल में उधर पोएट्री का भी एक सेक्शन है। और इन आसामीज़ सेक्शनों में आसामीज़ के कई अन्य किताबों को अलग अलग स्वरूप के आधार पर यहाँ रखा गया है। आप अपना मनपसंद किताब चुनकर उस किताब को यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं।
और अगर आप चाहें तो यहाँ से उस किताब को खरीद कर आप अपने घर भी ले जा सकते हैं। तो आप नीचे से होते हुए इस सीढ़ी के सहारे भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन इससे बेहतरीन रास्ता है अंदर से होकर एक जो बड़ी सीढ़ी इसके ऊपर तक पहुँचती है, आप उससे आइएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। लोकेशन के लिए मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूँ। ये ओवरब्रिज आके जहाँ ख़त्म होती है बंगाल पुखरी में, उसी के ठीक बगल वाली बिल्डिंग में यहाँ 2nd फ्लोर पर है। तो आइए मैं इस साइड से फिर दोबारा अंदर चलता हूँ। तो यहाँ से आगे आपको ये एक बोर्ड मिल जाएगा जहाँ थॉट्स लिखे हुए होते हैं। आप अगर किताब पढ़ते हुए यहाँ समय बिताना चाहते हैं तो कुछ स्पेशल ब्रीवरेज और छोटा सा एक मेनू भी है खाने का। तो ये आप यहाँ ऑर्डर कर खाते हुए पढ़ते हुए यहाँ अपना समय बिता सकते हैं। और ख़ासकर आजकल के बच्चों के लिए ये एक स्पेशल सेक्शंस है जो कई नामी नॉवेल्स से भरी पड़ी है, जैसे कि हैरी पॉटर्स वगैरह। मैं दिखाऊंगा आपको, ये हैरी पॉटर का पूरा सीरीज है, आप देख सकते हैं। ये अपोलो का, सामने आगे और हैरी पॉटर्स की कई ऐसे सीरीज हैं। ये चेतन भगत का, कई प्रकार की किताबें यहाँ रखी हुई हैं। और द सेक्रेट ऑफ द नागाज, ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जो काफ़ी चल पड़ा था एक समय पे, और आज भी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ कुछ स्टेशनरीज भी रखी हुई है, अगर आप चाहें तो यहाँ से स्टेशनरीज भी परचेज कर सकते हैं। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। आप देखिए यहाँ कई प्रकार की किताबें रखी हुई हैं, जिसमें से शायद कोई ऐसा किताब हो जिसे आप आज भी ढूंढ रहे हो पढ़ने के लिए। तो आप यहाँ आ सकते हैं और उस किताब को आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और नीचे के लाइन में कई ऐसे क्लासिक्स बुक्स रखे हुए हैं जो आज के ज़माने में ढूंढने से ही शायद आपको कहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना यहाँ बुक्स रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से रखा हुआ है। यहाँ इन कुर्सियों में बैठकर आप अपना समय इत्मीनान से बिता सकते हैं। एसी लगी हुई है, पंखे चल रहे हैं। गर्मियों के दिनों में भी आपको यहाँ काफ़ी आराम का एहसास होगा। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैंने यहाँ देखा है, जो मुझे अच्छा लगा, एक तो यहाँ आरामदायक बैठने का एक सोफ़ा सा बनाया हुआ है, और दूसरा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है, देखिए किस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं और लोगों ने अपने मन के बातों को यहाँ अक्षरों में लिखकर इस तरीके से अपना छाप छोड़ा है। सचमुच ये एक बहुत ही मन मोह लेने वाला दृश्य है, जिसको देखते रहने से ऐसा लगता है कि शायद मैं भी लिखकर कुछ यहाँ लगा दूं, इस जगह के बारे में कुछ बता दूं आप लोगों को भी, जो आप कभी भी यहाँ आए तो वापस उसे पढ़ सकते हैं। तो ये एडल्ट सेक्शन के अलावा भी यहाँ एक चाइल्ड सेक्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बच्चों के लिए यहाँ अलग से एक सेक्शन बनाया हुआ है, और वो ये है, यहाँ बच्चे इत्मीनान से या तो सोफ़े या चेयर पे बैठकर अपना समय यहाँ बिता सकते हैं। बगल ही में एक टॉयलेट भी है। काफ़ी समय आप अगर यहाँ बिताना चाहेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपना समय यहाँ बिता सकते हैं। ये सुबह 10:30 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुला रहता है। आप किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। और देखिए बच्चों के लिए क्या क्या किताबें यहाँ रखी हुई है, आपको पास से मैं दिखाना चाहता हूँ। जो भी बच्चे आज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी तरीके के इन किताबों को ढूंढ रहे हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो शायद आज आप कहीं मार्केट में ढूंढ रहे हों। देखिए यहाँ एनसाइक्लोपीडिया तक रखी हुई है प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। कई बेहतरीन किताबें यहाँ रखी हुई हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे तक, और बड़े बच्चों से लेकर उम्र दराज लोगों तक
हर एक लोगों के पसंद की किताबें यहाँ आपको मिल जाएंगी। और अगर कुछ एडवेंचर्स वगैरह आप करना चाहते हैं तो इस तरीके के बुक्स भी हैं। ट्रेजर आइलैंड, एक्चुअली किताबें वो चीज़ें हैं जो हमें दिन हो या रात जब भी हम हाथ में उस किताब को उठा लेते हैं तो हमें एक सपनों के दुनिया में ले जाते हैं। हम उस किताब को पढ़ते पढ़ते उस किताब के चरित्र में कुछ इस प्रकार से हम लोग या फिर घुस जाते हैं, या कह सकते हो आप उस किताब के चरित्र कुछ इस प्रकार से हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं कि किताब में बताए गए सारे कहानियों को हम दृश्य के रूप में अपने आंखों के सामने अनुभव करते हैं। और ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो किताबों को आप हाथ में लेकर पढ़ते हुए आप वो एहसास कर पाओगे, जो शायद ही आप मोबाइल में कभी किसी किताब को डाउनलोड करके भी अगर आप पढ़ते हो तो वो एहसास आपको नहीं आएगा। और मोबाइल के किताबों को आप ज़्यादा समय तक भी नहीं पढ़ सकते। और ये चीज़ों को हाथ में रख कर आप जब भी किताबों की दुनिया में कदम रखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से आप खो गए और अपने सपनों में आ जाते हो आप, और किस तरीके से आपका ये समय एक बेहतरीन समय में बदल जाएगा। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हुए यहाँ के ओनर से मिलते हैं। तो दोस्तों ये पेज टर्नर नामक जो बुक स्टोर कम लाइब्रेरी है, यहाँ के ओनर से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये है मिस भाग्यश्री कोटोकी। तो इन्होंने इस स्वरूप को अंजाम दिया है और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाकर किताबों को रखा है। तो आज आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं और किस तरीके से इन्होंने इस लाइब्रेरी का सपना देखा और कैसे इसको अंजाम दिया, इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये चीज बताइए कि आप ओरिजिनली रहने वाले कहाँ के? मैं यही जोरहाट की रहने वाली हूँ। मैं यहीं पे जोरहाट में रहती हूँ। तो यहाँ से पहले आपने अपना बिजनेस कहीं और से कभी किया था? नहीं, मैंने जॉब किया था। जॉब मैंने 3 साल किया। 1 साल मैंने केवी नामक में जॉब किया था और उसके बाद मैंने वीकेवी में जॉब किया था, विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय जो अरुणाचल में है, जेटी। तो उसमें मैंने जॉब किया था। उसमें 2 साल जॉब करके फिर मैंने सोचा कि इतना कुछ कर बच्चों के लिए कुछ करूं। तो मैंने सोचा कि वापस मैं अपना जगह पे कुछ करूं। तो इसलिए मैं अरुणाचल से आके यहाँ पे मैंने बिजनेस सेटअप किया। ये बिजनेस जो सेटअप आपने किया, जैसे कि आप बता रहे हो अरुणाचल से आने के बाद, लेकिन ये बुक स्टोर का आइडिया आपके मतलब जहन में कैसे आया? बुक्स के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था बहुत पहले से। स्कूल के टाइम से मैं मुझे जब बुक्स मिलता था मेरे हाथ में तो मैं हमेशा पढ़ती थी। और ये चीज़ मेरा हुआ जब मैं केवी में गई थी। केवी में मैंने क्लास 5 से मैंने शुरू किया है पढ़ना। तो क्लास 5 से ही वहाँ पे क्या होता था कि प्राइज में मैं गाना गाती थी, तो उसमें फर्स्ट या सेकंड प्राइज मिलने से बुक्स मिलता था। तो वही बुक्स मिलने के बाद वो बुक्स अगर मेरे हाथ में आ गया तो उसको तो पढ़ना जरूरी था। तो वही पढ़ के क्लास 5-6 से मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद कुछ ये चीज मेरे अंदर घुस गया कि मुझे बुक्स मतलब आप ये कहना चाहते हैं उस किताबों को आप पढ़ते पढ़ते आपको इस तरीके का जो सोच जो मन में है, इसको कुछ अलग करने का आपका मन पे ये आइडिया आया, आप यही कहना चाहते हैं? 2014 में मेरा एक सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो तब हमारे पेपर में मेरे जो सर थे टीचर, तो उन्होंने एक टॉपिक दिया था कि आप लोग को एक अपना बिजनेस प्लान लिखना है। कोई भी क्या बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो। तो कोई लिख रहे थे कैब बिजनेस, कोई कुछ। तो मेरे दिमाग में यही चीज़ आया था। यही चीज़ मुझे बहुत मन था करने के लिए कि किताब लोग आएंगे, किताब पढ़ेंगे, कॉफी पी के, चाय पी के किताब पढ़ेंगे, जितना टाइम पढ़ना चाहते हो पढ़े। क्योंकि मैंने ये चीज़ कभी देखा नहीं था। तो कुछ हटके, तो टीचर भी बोल रहे थे थिंक समथिंग इनोवेटिव, तो उसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर।
तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो मुझे कुछ हट के सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे किताब पढ़ने का शौक है, तो मैं सोच रही थी, तब से मेरा ये सपना था कि मैं ये चीज़ करूँ, बुक कैफे, बुक स्टोर और साथ में लाइब्रेरी। बढ़िया चीज है। तो जैसे कि आपने इसके बारे में हमें बताया, और जहाँ तक मुझे ध्यान में है, इस तरीके के बुक स्टोर्स नॉर्मली विदेशों में कई पाए जाते हैं। कई ऐसे देशों में आप जाओगे तो आपको इस तरीके के बुक स्टोर्स कम लाइब्रेरी मिल जाएंगी। और ये कॉन्सेप्ट जो है खासकर हमारे भारत में बहुत कम प्रचलित है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो कतई नहीं है। जहां तक मुझे ध्यान में है, शायद ही कोई एक आध स्टोर होगा पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और ये शायद दूसरा स्टोर ऐसा होगा जहां बुक्स आप पढ़ भी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, कुछ चाहे तो लेके खा भी सकते हैं, जैसे कि मैंने देखा है, और चाहे तो आप यहाँ से बुक खरीद कर लेके भी जा सकते हैं। तो आपका ये जो कोशिश जो आज ये रंग लाया है, इस ये जो स्वरूप आपने इस माहौल को दिया है, ये सचमुच एक सराहनीय स्टेप है आपका। मैं तो सचमुच कहूंगा कि वी आर वेरी लकी टू हैव ए पर्सन लाइक यू इन जोरहाट, कि आपने एक ऐसा चीज जोरहाट में खोलने का सोचा। क्योंकि किताबें सचमुच मुझे भी बहुत भाता है, और मेरे घर में भी मैं कई किताबों को रखा हुआ हूँ शुरू से लेकर आज तक। क्योंकि जैसे कि मैंने थोड़ी ही देर पहले बताया था, किताबें जो हमेशा क्या होता है कि जब भी आप हाथ में किताब को उठा लेते हो और उस किताब को पढ़ने लगते हो, तो वहां के कैरेक्टर्स जो है वो अपने अंदर घुस जाता है, जिसके कारण आप दिन ही में खुले आंख से सपना देखने लगते हो, और उस किताब का जो कहानी है उसको आप अपने आंखों से बुनने लगते हो। तो ये जो मजा है किताब पढ़ने का, ये आपको मोबाइल वगैरह में या मोबाइल के पेजेस को या फिर गूगल से डाउनलोड किए हुई किसी भी पीडीएफ के पेजेस को पढ़ने से वो मजा नहीं आने वाला है। ये एक्चुअली किताब इसलिए हटकर ही है। तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है, आप लोग यहाँ जरूर आइएगा। लेकिन कुछ और बातें इनसे जानते हैं, आइए। तो ये स्टोर एक्चुअली आपने कब खोला? ये मैंने दिसंबर में खोला था, दिसंबर 12 को 2021 दिसंबर में खुला, और आज 2022 जून है, तो लगभग 6 महीना हुआ है आपको। और रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है आपको? अच्छा ही आ रहा है। अच्छा है। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लोग पूछते हैं कि आपने जोरहाट में क्यों खोला, ये चीज़ तो कहीं और भी खोल सकते थे आप। तो मैंने ये सोचा कि बहुत सारे, मैंने जब ये खोलने से पहले मैंने रिसर्च किया था, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, उसके लिए तो रिसर्च करना ज़रूरी है। तो जब मैंने रिसर्च किया था तब मैंने सोचा, तब मैंने अलग अलग जगह का, नॉर्थ ईस्ट का अलग अलग जगह में मैंने देखा कि नागालैंड, मिजोरम, शिलोंग, मेघालय, हर जगह एक एक बुक स्टोर है, एक एक बुक कैफे ऐसा। तो कहीं पे क्रॉसवर्ड है, कहीं पे उकियो है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे थे। तो मैंने सोचा कि आसाम में बहुत कम है, एक गुवाहाटी में है, और ये दूसरा होगा आपका? नहीं, एक नौगांव में भी है। अच्छा, नौगांव में भी है। मतलब तब तो ये फिर तीसरा होगा। हाँ, आसाम में। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, तो दोस्तों करेक्ट कर लीजिएगा, ये आसाम का तीसरा स्टोर है। चलिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे भी शुरू करो, क्योंकि जोरहाट में है नहीं, तो लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आएगा कि किताब पढ़ना चाहिए। और एक जरूरी चीजें हैं जो मुझे यहाँ आकर एहसास हुआ है कि किताबें और मोबाइल आज के दुनिया में इसका जो फर्क है, क्योंकि हमारे जो घर में बच्चे हैं, छोटा से होता है, आपके घर में भी शायद वैसा होता होगा, बच्चे रो रहे हैं तो भैया मोबाइल पकड़ा दो, मोबाइल में तस्वीरें देखेंगे, अगला शांत हो गया, आप अपना काम कीजिए। लेकिन इस तरीके का जो नेचर हम लोग डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, जिसके चलते जहां तक मुझे ध्यान में है, बच्चों का जो हैबिट है वो हम लोग एक्चुअली अनजाने में बिगाड़ रहे हैं। उसके बदले में अगर किताबें उनके हाथ में दे दी जाती, खासकर कॉमिक्स, बच्चों को कॉमिक्स बहुत अच्छा लगता है। यहाँ चिल्ड्रंस के सेक्शन में मैंने देखा है कॉमिक्स भी है, कॉमिक्स टाइप के अलग अलग बुक्स भी है, जहाँ कहानियां हैं, पिक्चर्स भी है। तो अगर उस चीज को हम लोग करते छोटा से, तो शायद वो बच्चा मोबाइल का एडिक्ट ना होता। और आजकल जो बच्चों का जो क्रेज है मोबाइल के प्रति, वो हटकर कुछ किताबों की तरफ आता, तो अगले का नॉलेज कुछ बढ़ता, इज़न्ट इट? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी यहाँ आए, अपने बच्चों के साथ आए,
ये नहीं है कि बच्चों को छोड़कर आप लोग चले गए, आप लोग भी बैठिए इधर, आके देखिए यहाँ क्या क्या चीजें हैं। और इन शांत वातावरण में आप जब बैठकर, खासकर जूते जब बाहर उतार कर आप अंदर आओगे, आपको एक मंदिर सा फीलिंग आएगा। और यहाँ बैठकर इत्मीनान से जब आप चाय कॉफी पीते हुए किताब को पढ़कर कुछ समय यहाँ बिताओगे, तो सचमुच एक अलग ही प्रकार का जो फीलिंग्स आता है मन में, वो आपको भी आएगा, जो मुझे आ रहा है आज। और इसलिए मैं भाग्यश्री जी को दोबारा थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये जो कोशिश किया है, इस कोशिश को आगे भी लोग सराहेंगे जरूर। आप लोग यहाँ जरूर आइएगा, इनकी इस कोशिश को रंग दीजिए, इनको निखारिए। और आप लोग भी अपने बच्चों को इस तरीके के माहौल में लाकर, दुनिया भर के अलग अलग देशों के भरे पड़े हैं यहाँ किताब सारे, पढ़ने के लिए देकर उनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो भाग्यश्री जी, मैं इन बातों के बीच में आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। आपके पेरेंट्स यहाँ साथ में ही रहते हैं जोरहाट में? जी, साथ में ही रहते हैं। अच्छा, पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि आपने ये क्या बिजनेस चालू किया, ऐसा क्यों करके? ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन होता ही है, क्योंकि बहुत कम ही एसएमई लोग हैं जहाँ पे बिजनेस करते हैं। हमारी फैमिली में एक आध ही लोग होंगे जो बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो इस बात को मैं एक्चुअली थोड़ा सा रोक कर पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये नहीं है कि जेंडर का फर्क मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं मानता लड़का लड़की में उसमें फर्क नहीं है। बिजनेस का तरीका जो आपने चुना और घर वाले को क्या लगा, वो मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपको। घर वाले तो बहुत सपोर्टिव है अभी, लेकिन फर्स्ट उन लोग को भी ऐसा लगा, क्योंकि एक एसएमईज फैमिली से बिलोंग करते हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं फिर भी जॉब करना चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो फर्स्ट ऐसा आया था, लेकिन बाद में मुझे बहुत सपोर्ट मिला जब मैंने उनको समझाया कि मेरा बुक स्टोर नॉर्मल बुक स्टोर जैसा नहीं है, इट्स अ बिट डिफरेंट। तो उनको जैसे मैंने समझाया, तो तभी वो लोग मान के बोला कि अच्छा यही सही है। चलिए, अच्छा है। तो ये जैसे हमें पता चला सुबह 10:30 बजे आप खोलते हैं, रात को लगभग 8 बजे तक रहते हैं। अच्छा, और इस बीच में आपका वीकली हॉलीडेज क्या है? मेरा ट्यूसडे बंद रहता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्यूसडे इनका ये सेंटर बंद रहता है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो ट्यूसडे को छोड़कर हफ्ते में किसी भी दिन आ सकते हैं, इवन संडे भी आप यहाँ आ सकते हैं। संडे को 11 बजे से 8 बजे तक। ओके, लेकिन संडे का टाइमिंग आधा घंटा बाद का है, 11 बजे से ये खुलेगी और 8 बजे तक ही रहेगा हमेशा की तरह। और यहाँ कॉफी है पीने के लिए, कॉफी चाय अवेलेबल है, वो खरीद कर लोग पी सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक रूल आपके यहाँ है? यहाँ पे आप आवरली भी पे कर सकते हैं, पर आवर पर पर्सन ऐसे मैं एक चार्ज लेती हूँ। और वीकली भी है, और वीकली मेंबरशिप आप ले सकते हैं, और उसके साथ ही मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं। वीकली और मंथली मेंबरशिप में आप लोग को आवरली पे नहीं करना पड़ता है, एज अ होल इन अ वीक आपको पे करना पड़ता है, या तो फिर मंथली पे करके फिर आप जितना टाइम बैठना चाहते हैं उतना टाइम बैठ सकते हैं। लेकिन आवरली में पर आवर मैं चार्ज लेती हूँ। अच्छा, और आप जो ये कह रहे थे कि कुछ फर्स्ट 15 मिनट्स फ्री होते हैं सबके लिए, तो इसके बारे में कुछ बता देंगे? जी, जो लोग आते हैं तो उन लोग को थोड़ा टाइम चाहिए होता है बुक्स देखने के लिए, तो उस दौरान मैं हाफ एन आवर उन लोग को कोई पेमेंट नहीं लेती हूँ। हाफ एन आवर में आप जितना भी बुक्स देखना चाहते हैं देख सकते हैं। कोई बुक का थोड़ा सा प्रीफेस देखने के लिए टाइम लगता है, तो वो टाइम मैं उन लोग को देती हूँ, लेकिन हाफ एन आवर बाद उनका चार्जेस शुरू हो जाता है। हाफ एन आवर तक नो चार्ज। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा क्या क्या नियम यहाँ है। कुछ पर आवर्स के चार्जेस हैं, वीकली मेंबरशिप है, मंथली मेंबरशिप है। तो आप जब भी आ सकते हैं, यहाँ आइए। कई प्रकार से आप यहाँ के मेंबर्स बन सकते हैं और शांत से यहाँ बैठकर आप किताबें पढ़ सकते हैं। और चाहे तो आप अपने बच्चों को लाकर यहाँ कुछ समय के लिए छोड़कर आप कहीं और जाकर भी वापस आकर उन्हें ले जा सकते हैं। इस समय में, इस बीच के समय में बच्चे यहाँ किताबें पढ़ लेंगे, कुछ ज्ञान अर्जित कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जगह पूरा ज्ञान के भंडार से भरा पड़ा है, बस आपकी यहाँ आने की देरी है। आइए और इस जगह का मजा लीजिए। लेकिन
जाने से पहले यहाँ के ओनर भाग्यश्री जी एक छोटा सा कुछ ऐड करना चाहते हैं। इनका कुछ स्पेशल प्रोग्राम है इस महीने में, उसके बारे में वो बताना चाहते हैं। जी बताइए। तो मेरा ये 6 मंथ एनिवर्सरी मान लीजिए, तो ये 6 मंथ एनिवर्सरी में मैं एक बुक ड्राइव ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। आप पूरे महीने में 30 जून तक आप अपने से कोई भी बुक्स मुझे डोनेट कर सकते हैं, ताकि मैं उन आपके किताब को अच्छे से यहाँ पे आर्काइव करके रख सकूँ। तो इसीलिए कोई अगर डोनेट करना चाहते हैं तो मुझे आके डोनेट कर सकते हैं आपके नाम और फ़ोन नंबर के साथ। तो दोस्तों ये बहुत ही एक बेहतरीन बात इन्होंने बताया। आप चाहे तो ये पूरा जून का महीना ले सकते हैं। आपके पास जितनी भी किताबें हैं जो आप जानते हैं कि बहुत ही जरूरतमंद किताबें हैं, पर आप उसको संभाल कर रख नहीं पा रहे हैं, तो आप उसे यहाँ डोनेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। मेरे पास कुछ किताबें हैं, मैं आपको दूंगा जरूर। वो किताब, एक किताब भी आप डोनेट कर सकते हैं, या जितना भी आपको मन करे उतना डोनेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप भी इस लाइब्रेरी का एक हिस्सा बन सकते हैं और आपके डोनेट किए हुए किताबों से जो फायदा आगे पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा, उसका शांति शायद अलग ही कुछ होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ जरूर आइएगा और अपने जो भी बुक्स है आपका इस जून के महीने में अगर आप डोनेट करना चाहें तो यहाँ इनको जरूर दीजिएगा और इस माहौल का मजा लीजिएगा। तो दोस्तों पेज टर्नर बुक स्टोर कम लाइब्रेरी से आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों में से जो भी हमारे इस वीडियो में नए हैं, आज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशंस बराबर पा सके। तो आज पेज टर्नर से इनके शुभ भविष्य की कामना करते हुए हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर मिलेंगे। बाय बाय।